वैदिक संध्या 37वीं कक्षा। आप सबका स्वागत है। अग्निहोत्रम से बाद में हम वैदिक संध्या प्रारंभ कर रहे हैं और वैदिक संध्या में सबसे पहले हम आचमन करते हैं। ओम सन्नो देवी रभिष्टये बोलते हैं मंत्र। तो इस मंत्र में देवी आपः ये समानाधिकरण है। देवी और आपः दोनों मिलकर के एक अर्थ को कह रहे हैं। देवी का अर्थ है दिव्य गुण युक्त। आपः वैसे जल होते हैं, दिव्य गुण युक्त जल। आचमन में विनियोग किया इस मंत्र का। सर्वव्यापी जो सत्ता है उसको आपः शब्द से कहते हैं। सर्वव्यापी सत्ता, उसकी जो दिव्य चैतन्य धाराएं हैं, एक प्रकार से उसको उपमित कर रहे हैं चैतन्य धारा से। चेतनता की जैसे धाराएं, जैसे वर्षा की धाराएं हैं, ऐसे चैतन्य की धाराएं बह रही हैं। तो देवी आपः न अस्माकं शम, शांति के लिए, कल्याण के लिए, अभीष्टये और अभीष्ट ध्येय प्राप्ति के लिए। अभीष्ट, ये अभी पूर्वक इष्ट शब्द है, इष्टि, और चतुर्थी में इष्टये, और अभी जमा इष्टये को ई हो गया। ई और ई मिलकर के ई ही हो गया। दीर्घ होना चाहिए था। लौकिक भाषा में तो दीर्घ हो जाता, पर ये वैदिक भाषा है तो ई और ई को ई ही कर दिया। तो अभीष्ट ध्येय की प्राप्ति के लिए और पीतये, परम रस के पान के लिए। पीति शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप चलाया। पीतये, परम रस पान करने के लिए। भवन्तु, भवेयु, होमे। जो भवन्तु है इसका भवेयु अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो चैतन्य धारा हमारे लिए कल्याण, हमारे कल्याण के लिए और हमारे अभीष्ट ध्येय की प्राप्ति के लिए और परम रस का पान करने के लिए हो। जो सर्वव्यापी जो एक चेतना है, उस चेतना की जो चैतन्य धाराएं बह रही हैं, वे धाराएं हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे शम शांति के लिए और अभीष्ट ध्येय की प्राप्ति के लिए। और पीति शब्द का अर्थ है पान के लिए। किसका पान? परम रस का पान करने के लिए। पीति का सामान्य अर्थ है पान के लिए, तो परम रस का पान करने के लिए होवें। नह शम, हमारे पाप तापों के समन के लिए। संयोग शब्द पड़ा है। हमारे पाप तापों के समन के लिए और योह, रोगों के दूर करने के लिए। अभिस्रवंतु, वे सदा बहती रहे। संयो नह अभिस्रवंतु, शांति कामान अस्मान अभिता सर्वतो प्रवहंतु। ये मंत्र यजुर्वेद में आया, 36वें अध्याय के 12वां मंत्र है। सामवेद में भी आया, अथर्ववेद में भी ये मंत्र आया, 3 जगह आया। इसमें संयु शब्द को एक बार समझाते हैं। समनम च रोगाणाम यावनम च भयानाम। निरुक्तकार ने इसका ये अर्थ दिया है। मंत्र में जो संयु शब्द पड़ा है, संयोह, तो शमनम च रोगाणाम, यावनम च भयानाम। निर्भयता करने वाली जो शक्ति है उसको यू शब्द से कह रहे हैं। निर्भयता, यावनम च भयानाम, भयों को भगाना।
दुख वियोग यावन, भय का जो यावन है, दुख का वियोग है, उसको यहां पर यू शब्द से कह रहे हैं। और शम मानी सुखम, शमनम किसका अध्यार करेंगे? रोगाणम, रोगों का समन, स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए तो शम शब्द का प्रयोग किया, और मानसिक निर्भयता के लिए यू शब्द का प्रयोग किया है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक निर्भयता के लिए। जीवन में मन तो हमारा निर्भय रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, कितनी अच्छी बात हो जाए। हमारा शरीर जो है वो हमेशा स्वस्थ रहे, आहार से, नींद से, हमारे आचरण से, ब्रह्मचर्य से, संयम से हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और हमारा मन निर्भय रहे, ईश्वर भक्ति से, ज्ञान से, प्रेम से, आनंद से, इन सब चीजों से हमारा जो मन है वो निर्भय रहे। भय क्या चीज है? भय के ऊपर बहुत सारा हमने लिखा है। अभी जो तीसरी पुस्तक साधक पाथे निकली है उसमें भय के ऊपर बहुत लिखा है, बहुत लिखा है कि भय क्या चीज है। भय ऊपर से नीचे तक हमारे भीतर जो है ना व्याप्त रहता है। तो ये भय क्या चीज है? एक अर्थ में हमारे सुखों के बीच में जो बाधाएं आती हैं उसी को भय कहते हैं। हम सुख जो चाहते हैं जहां जहां भी, उस सुख में जहां भी बाधाएं आती हैं उसको हम भय कहते हैं। जैसे कि कहीं अपमान का भय होता है कि ये मेरा अपमान ना कर दे। हम किसी से मिलने जाते हैं और कभी हमारा अपमान न कर दे, तो सम्मान को हम सुख समझते हैं, और उसमें बाधा क्या है? अपमान। तो अपमान का भय हो जाता है। कोई हम व्यापार करते हैं और हमें भय होने लगता है कि कभी ये मंदी आ जाए, ये सामान तो खरीद रहा है और मंदी आ गई तो फिर ये बहुत ही घाटा हो जाएगा। कोई प्लाट खरीदा और उस प्लाट में जो है कभी ऐसा न हो कि इसमें नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, तो ये हम उसको लाभ को सुख रूप में देखते हैं, और उसके बाधा क्या है? हानि, उसमें बाधा आ जाती है। दो व्यक्ति आपस में रहते हैं और वो मनमुटाव होकर के अलग अलग हो जाते हैं, तो वो उनको भय आता है कि अब ये तेरे बारे में कहीं कुछ कुछ बोलेगा, क्योंकि हम इसको सुख देखते हैं कि हमारे बारे में कोई टिप्पणी ना करे। इसको हम सुखमय स्थिति देखते हैं। हमारे बारे में कोई टिप्पणी होगी तो उसमें बाधा आई, जो सुख देखा था उसमें बाधा आ गई। हमने चाहा था कि हमारे बारे में कुछ भी ना बोले। कोई नाराज होकर के किसी संस्था को छोड़ करके चला जाए तो उसमें डर लगता है, भय आता है। हम चाहते हैं कि हमारे को कोई बुरा ना बताए, लेकिन वो कुछ भी बोलेगा तो उसमें थोड़ा सा मन में वो आता है कि अब ये कुछ कुछ बोलेगा। तो जहां जहां भी हमारे सुख में बाधा आती है वही भय है। यदि हम सुख से निष्प्रिय हो जाते हैं तो फिर तो भय किस लिए हो गया? सुख के प्रति हम यदि निष्प्रिय हो जाते हैं, सुख हमारे को एकदम उसके प्रति हम शांत हो जाते हैं, तो फिर भय क्यों आएगा? हाँ जी। सुख की कामना आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है जी। सुख है ना, सुख की कामना स्वाभाविक स्थिति है। तो ये भय भी हमेशा रहेगा। सुख की कामना हमेशा रहेगी तो भय भी हमेशा रहेगा। समझने की चीज है। देखो मैं बताता हूं, सुख की कामना तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन जो संयोगजन्य सुख है वो अविद्या के कारण से हम उसको अतिरिक्त चाहते हैं। अपने अज्ञान के कारण से हम एक विशेष रूप में चाहते हैं, तो भय तो फिर आएगा। यदि हम ज्ञान युक्त, विद्यापूर्वक, ज्ञान पूर्वक यदि हम स्थिति में रहते हैं और फिर यदि भय आता है, नहीं फिर हमारे सुख छीनते हैं, तो हमारे को बाधा महसूस नहीं होगी और फिर भय भी नहीं होगा। हम ज्ञान पूर्वक स्थिति में रहते हैं तो हमारे को भय ही नहीं होगा। एक ज्ञान पूर्वक और एक अज्ञान पूर्वक सुखों की जो विभाग करके देखने होंगे, ज्ञान पूर्वक कौन से सुख लेना चाहते हैं और अज्ञान पूर्वक कौन से सुख हम लेना चाह रहे हैं, तो
तो अज्ञान पूर्वक यदि हम सुख लेते हैं तो वहां तो भय आएगा। जैसे कि एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो उस चुनाव में उसने जो रास्ता अपनाया स्पर्धा का, उसमें एक को विजय मिलेगी। तो उसने रास्ता ऐसा अपनाया कि मैं विजयी हूं, तो उसको जब तक कि परिणाम नहीं आ जाता बराबर भय सताता रहता है। जब परिणाम आ जाता है उसके बाद भय नहीं होता, कुछ और भाव एक पैदा हो जाता है हमारे अंदर। वो जो हानि हुई है उसके कारण से उसको एक अन्य प्रकार का दुख प्रारंभ हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति जब हार जाता है तो एक और भय शुरू हो जाता है कि बहुत सारा खर्चा कर दिया था, अब कैसे होगा, ये कैसे इसको मैं निपटाऊंगा, मैंने तो बड़ी आशाएं की थी। तो इस तरह से आप देखेंगे स्वाभाविक होते हुए भी जब हम अज्ञान पूर्वक सुख लेना चाहते हैं, अतिरिक्त सुख लेना चाहते हैं, हमारे कर्माशय के अनुसार यदि वो मिले, पुरुषार्थ के अनुसार मिले और उसमें साथ में हमें संतोष का भाव भी बना रहे, तब तो भय नहीं आएगा। और बराबर ज्ञान की स्थिति बनी रहे, मैं कर्म कर रहा हूं और इसका कर्म का कुछ भी परिणाम हो वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा, तब तो भय नहीं आएगा। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि आत्मा का स्वाभाविक है, उसकी जो चाहत है सुख की मांग और दुख से बचाव, तो वो एक आध्यात्मिक संदर्भ में वो बात कही जाएगी। लेकिन यदि हम सांसारिक पदार्थों की इच्छा करेंगे और वहां से हम इन सुखों को लेना चाहेंगे अपने मन मौजी ढंग से, मन चाहे तरीके से, तो उसको भय को नहीं रोक सकते हैं, भय आएगा ही। विभाग करके देखना पड़ेगा कि हम किस तरह के सुखों को चाह रहे हैं। हम यदि पुरुषार्थ भी करते हैं और निष्काम भाव से करते हैं और उससे हमारे को एक सहज सुख मिलता है, वो तो ठीक है, वहां तक तो उसमें भय भी नहीं आता है। लेकिन हम अतिरिक्त मन की कल्पना के साथ जुड़ करके और फिर प्रयास करते हैं, तो उसमें यदि बाधा आएगी तो भय अवश्य आएगा। तो संयोर अभिश्रवंतु ने का अर्थ होगा दूरी, भय को हटाने के लिए और हमारे पाप ताप का शमन करने के लिए समझो, या अपने हमारे जो रोग हैं उनका शमन करने के लिए। शम शब्द जो है शमन का वाचक है, शमन करने के लिए। किनका? रोगों का शमन करने के लिए, या हमारे जो कष्ट हैं उनका शमन करने के लिए, पाप तापों का शमन करने के लिए, और हमारे जो भय हैं उनको भगाने के लिए अभिश्रवंतु, हमारे प्रति वो चैतन्य धारा बहती रहे। बहती रहे इतना अर्थ है, अध्यार करेंगे हमारे प्रति। या नह जो शब्द पड़ा हुआ है यहाँ पर, नह का अर्थ होगा हमारे प्रति का अध्यार करेंगे, हमारे प्रति वो सब तरफ से वो चैतन्य धारा बहती रहे। संयोग शब्द जो है ये हमारे लक्ष्य को दिखा रहा है, किसके लिए बहती रहे वो चैतन्य धारा? पाप तापों का शमन करने के लिए, भय को भगाने के लिए वो चैतन्य धारा हमारी तरफ बहती रहे। तो यदि वो चैतन्य धारा हमारे बुद्धि में, हमारे मन में बहती रहती है, तो फिर निश्चित रूप से हमारे रोगों का शमन होता रहेगा और भय दूर रहेंगे, भय से हम हटे रहेंगे, भय से बचे रहेंगे। एक अर्थ तो यह है संयोर अभिश्रवंतु न, और दूसरा एक पद मान करके अर्थ होगा, संयू शब्द का अर्थ है शांति की इच्छा करने वाले को संयू कहते हैं। एक पद हो गया संयू, और इसका संयोग शब्द बन गया रूप चला करके, तो अर्थ ये हो गया संयोर अभिश्रवंत, संयो न अभिश्रवंतु, शांति की इच्छा वाले हमारे प्रति ये चैतन्य धारा बहती रहे। दिव्य जल, दिव्य अमृत जल हमारी तरफ बहता रहे, या दिव्य ज्ञान हमारी तरफ बहता रहे। चैतन्य धारा क्या है?
चैतन्य धारा है ज्ञान की धारा, तो दिव्य ज्ञान की धारा हमारे प्रति बहती रहे, सब तरफ से बहती रहे, ऐसा कह रहे हैं। संयोग मानी शांति कामान अस्मान। ये जो यू प्रत्यय यहां पर जो यू है ना, ये कामना अर्थ में आया। जैसे देवयू, देवयू का अर्थ होता है देव, देव की कामना करने वाले, देवत्व की कामना करने वाले को देवयू कहते हैं। देवान कामय माने को देवयू कहते हैं। सुपात्मना क्या सोचा, देवान आत्मना इच्छन्ता, अपने देवत्व की इच्छा करने वाले। तो संयो अभिश्रवंतु न समयो, ये दो पद अलग अलग हैं तब एक अर्थ हो गया। संयु यदि एक ही पद है, शांति की कामना करने वाले हमारे प्रति वो जो दिव्य ज्ञान की धारा है वो हमारे प्रति बहती रहे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो समयो, सम और यो, ये दो पद जब होंगे तो पाप तापों के समन के लिए तथा दूसरी बात होगी रोगों को भगाने के लिए वो जो दिव्य ज्ञान है वो हमारे प्रति बहता रहे। दिव्य ज्ञान यदि हमारे मन में रहता है, हमारे पास रहता है, तो रोग और ताप, शरीर का समस्या और मन की समस्या वो तो उपलक्षण है। जो भय है वो एक कष्ट का उपलक्षण है, और शरीर का जो रोग है वो भी सारे दुखों का उपलक्षण है जो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो संयोग हो, वो जो चैतन्य धारा है, वो ज्ञान धारा, वो परमेश्वर की जो ज्ञानमयी चिन्मयी जो शक्ति है वो हम में यदि काम करे तो हमारे बाह्य जो दुख है और आंतरिक जो दुख है वो नहीं रहेंगे। दो ही तो प्रकार के दुख हैं, जो हमारे शरीर को होते हैं, जो हमारे मन को होते हैं। शारीर और मानस जो क्लेश हैं वो नहीं होंगे। हाँ जी, के लिए अर्थ कर रहे हैं ना जी, तो हाँ। कौन सा विभक्ति है, यो हो अथवा शयो हो? किसके, कौन से शब्द का, कहां पर? जो तो हम ये कह रहे हैं पहले वाला अर्थ दो अलग अलग पद मानकर, या दोनों में यो हो रूप आ रहा है ना। षष्ठी विभक्ति है संयोग, और नए भी षष्ठी है, षष्ठी द्विवचन, षष्ठी बहुवचन। संयोग तो एक वचन है, लेकिन वो बहुवचन में नह के साथ समानाधिकरण हो रहा है। जब हम ये कह रहे हैं कि शांति की कामना वाले हमारे, बहुवचन के स्थान में एक वचन हो रहा है, तो शांति की कामना वाले हमारे प्रति वो ज्ञान की धारा बहती रहे। और जब हम ये कह रहे हैं ना समयो, तो ये एक प्रकार का लक्ष्य दे दिया कि दुखों को, भय को हटाने के लिए और इसका समन करने के लिए शब्द हमारे पास होना चाहिए। विभक्ति का अर्थ तो अपने आप हम जो भी उपयुक्त है वो ले लिया जाता है। जैसे वहां पर ये कहा है कि प्रातिपदिक निर्देश जो होते हैं वो अर्थतंत्र होते हैं। प्रातिपदिक निर्देशा अर्थतंत्रा भवन्ति न कांचित प्राधान्येन विभक्तिम आश्रयन्ति। किसी एक विभक्ति को पकड़कर नहीं रखते हैं वो, जिस विभक्ति का आपको अर्थ चाहिए उसी विभक्ति का बना लो बस। शब्द को सुन लो, विभक्ति पर ज्यादा फोकस मत करो। जिस विभक्ति का भी अर्थ लेना है वो आप ले लो, ऐसे वेद में व्यवस्था कर रखी है। एक सुनिश्चित जो सुनाई पड़ रही है हमारे कानों को, उस विभक्ति के फेर में नहीं रहना। जो आपको जिस विभक्ति का अर्थ उपयुक्त लगता है, उपयुक्त जमना चाहिए, वो आप ले लीजिए। तो इस मंत्र में आचमन मंत्र है ये। हमने क्या कामना की? हमने ये कामना की कि जो दिव्य जल हैं वो हमारे को शांति के लिए और परम रस का पान करने के लिए हों। अस्माकम शांतये कल्याणाय अभीष्टये, और अभीष्ट ध्येय की प्राप्ति के लिए और परम रस का पान करने के लिए वो हमारे लिए हों दिव्य जल। दिव्य जल कौन से हैं? दिव्य ज्ञान जल हैं वो। दिव्य ज्ञान जल हमारे लिए हों। और संयोर अभिश्रवंतु ने, हमारे पापों को समन करने के लिए और हमारे भय को हटाने के लिए
वे ज्ञान जल निरंतर प्रवाहित रहें, जिससे कि हम आनंद में रहें, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। अंग स्पर्श मंत्र आते हैं, फिर ये तो आचमन मंत्र हो गया, फिर अंग स्पर्श 3 बार आचमन करके अंग स्पर्श करते हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुष चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिर, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे। यहाँ पर ये कहा कि हे सर्वरक्षक, हे सर्व विकास साधक परमात्मन, वाक वाक, मेरे शरीर की वाणी आदि जितने भी शरीर के अंग हैं यश और बल से युक्त रहें। आखिरी में जो यशोबलम है उसको हम इसके सब के साथ जोड़ सकते हैं, बाहुभ्याम यशोबलम। मेरी वाक वाक, मेरे शरीर के वाणी आदि कर पृष्ठ तक जितने भी अंग हैं, वाक वाक प्राण प्राण आदि आदि कह करके, और ये कह रहे हैं सब यशोबलम, यशस्वी हों और बलवान हों, यशदायक हों और बलयुक्त हों। वाक वाक इन मंत्रों से ईश्वर की प्रार्थना करते हुए शरीर के अंगों को मध्यमा और अनामिका के द्वारा जल का स्पर्श करते हैं, और दोनों अंगों का स्पर्श करते हुए हम क्या भाव अपने भीतर लाते हैं। एक भाव लाना होता है, संध्या में भाव बना रहे हैं, संध्याकर्ता के हृदय में ये भाव बनाते हैं कि हे परमेश्वर, ओम शब्द का अर्थ है हे परमेश्वर, जैसे जल के स्पर्श से बाह्य शांति होती है, वैसे ही मेरे सारे अंगों में सच्ची शांति, अंतः शांति स्थापित हो जाए। जैसे ये जल स्पर्श, जल का स्पर्श करके जैसे हमारे शरीर के अंगों में बाहर से एक शीतलता आती है, तो संध्या के अनुष्ठान समय में जो आंतरिक शांति है वो भी निरंतर बनी रहे, ऐसा हम चाहते हैं। वाक वाक, वाक शक्ति, और दूसरा वाक शब्द का अर्थ हो जाएगा रसना शक्ति। वाणी का सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म शक्ति को यहाँ पर वाक वाक शब्द से कह रहे हैं, और जो वाक शक्ति और रसना शक्ति है उसको वाक वाक शब्द से कह रहे हैं। हमारी जो दोनों वाणी दोनों काम करती है, बोलने का भी काम करती है, रस लेने का भी काम करती है। तो वाणी की स्थूल और सूक्ष्म शक्ति, ये भी इस शब्द का अर्थ है वाक वाक शब्द का, और वाक शक्ति रसना शक्ति ये भी यश और बल से युक्त हों। प्राण प्राण, जो श्वसन शक्ति है और घ्राण शक्ति है वो भी यश और बल से युक्त हो। और जो चक्षु चक्षु दृष्टि शक्ति, और जो हमारे आंखों में निमेष उन्मेष की शक्ति है, जो चीजों को देख रही है, देखने की शक्ति और आंख की स्वस्थता, ये निमेष उन्मेष शक्ति वो बराबर बनी रहे। श्रोत्रम श्रोत्रम, स्थूल श्रवण शक्ति और सूक्ष्म श्रवण शक्ति ये बराबर काम करती रहे। नाभि पाचन शक्ति और संतुलन शक्ति है वो यश और बल से युक्त रहे। हृदयम, हमारे हृदय में जो चेतना शक्ति, हृदय क्या है? चेतना स्थान। ये हृदय जो हमारे रक्त का प्रवाह करता है फेफड़ों के लिए, सारे शरीर में से घूमता हुआ खून हमारे हृदय में आता है और हृदय से फेफड़े में जाता है, ये वाला पार्ट हृदय नहीं। यहाँ पर हृदय का अर्थ है चेतना स्थान। जो हमारी मूल चेतना का जो स्थान है उसको हृदय कह रहे हैं। तो हृदय में चेतना शक्ति बनी रहे। कंठ, कंठ में स्थित विभिन्न जो शक्तियां हैं वो बनी रहें। शिर, जो हमारा विज्ञानमय कोश शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति है, उसको शिर शब्द से कह रहे हैं, वो सदा बनी रहे। और हमारी भुजाओं में यश और बल बना रहे। करतल कर पृष्ठे, करतल कर पृष्ठयो शक्ति, आदान प्रदान शक्ति जो है वो बनी रहे। देने लेने की जो शक्ति है, करतल ये होता है, ये जो करतल कहे जाते हैं, और ये जो पिछले वाला भास कर पृष्ठ है। तो हम संध्या में ये प्रार्थना करते हैं कि कितना मैं देता हूं और कितना मैं लेता हूं, इसका भी आदान प्रदान जो है
अर्थात जो मेरे को शक्तियां मिली हैं वो इस समष्टि की, और समष्टि के पास जो है वो मेरा, ये संतुलन रहना चाहिए। हम लेना यदि ज्यादा चाहते हैं और यदि देना हम कम चाहते हैं तो संतुलन ठीक नहीं है। किसी के पास एक शारीरिक श्रम है तो वो शारीरिक श्रम ही देता है, किसी के पास बौद्धिक शक्ति है तो बौद्धिक शक्ति ही देता है। सारे ये संसार का स्वरूप जब हम देखते हैं तो कैसे एक दूसरे के सहाय के ऊपर टिका हुआ है। कोई इससे धन से सहयोग कर रहा है, कोई शारीरिक श्रम से सहयोग कर रहा है, कोई बुद्धि ज्ञान से सहयोग कर रहा है। परस्पर एक दूसरे के लिए उपकारी उपकारक भाव से हम जुटे हुए हैं और इस तरह से ये संसार चल रहा है। तो मंत्र में कहा करतल कर पृष्ठ, हमारा जो आदान प्रदान शक्ति है वो भी स्वस्थ रहे। इस मंत्र का जो आधारभूत वेद मंत्र होते हैं, अथर्ववेद में कहा है ओम वांगमय आसन नसो प्राण चक्षुरक्षणो श्रोतम कर्णयो अपलिता केशा अशोणा दंता बहुबाहोर बलम, ऐसा एक मंत्र है। वहां इसको लिख देता हूं मैं, आप समझिए। ओम वांगमय आसन, ओम वांगमय आसन, यहां पर मैं का अर्थ है में, आसन का अर्थ है मुख में, मेरे मुख में, सप्तमी का एक वचन है ये। नसो प्राण, मेरी नासिकाओं में प्राण शक्ति रहे। ये यूं कहना चाह रहे हैं मेरे मुख में, आसन मुख है, मेरे मुख में वाक शक्ति रहे। नसो प्राण, नासा छिद्र में प्राण शक्ति रहे। अक्षणो चक्षु, अक्षणो चक्षु का अर्थ है हमारे नेत्र जो गोलक है उसमें दृष्टि शक्ति रहे। कर्णयो श्रोत्रम, कर्णयो श्रोत्रम, दोनों कानों में श्रवण शक्ति रहे। अपलिता केशा, केश जो है समय से पहले धवल ना हो। अशोणा दंता, ये शोण शब्द का अर्थ होता है, यहां शोण का अर्थ है जैसे लाल पीले हो जाते हैं दांत, तो उसको शोण शब्द से कहते हैं। अशोणा दंता, लाल पीले ना हो ये दांत, जो है समय से पहले बिगड़ जाते हैं ना, बच्चे के कैसे चमकते हुए होते हैं और बाद में बुढ़ापे में जो दांत होते हैं वो लाल पीले हो जाते हैं, किसी के लाल हो जाते हैं, किसी के पीले हो जाते हैं, किसी के काले हो जाते हैं। तो उन सबको यहां पर अशोणा दंता। अभी मैं आ रहा हूं ना, उस पर पूरे पर ही आ रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखो। अचल और दृढ़ दांत रहने चाहिए। जब दांत ही निकल गए तो अब तो शोण आदि का भी कथा खत्म हो गई। जब दांत ही निकल गए तो फिर तो अशोणा की तो बात ही नहीं रही। बाहो बहुबलम, मेरी भुजाओं में खूब सारा सामर्थ्य हो। और उर्वो ओजा, हमारे जो शक्ति हैं, शक्ति का बिगड़ करके साथल बन गया, हमारे घुटने का जो ऊपरी भाग है उसको यहां पर उरु कहते हैं। उर्वोर ओजा, इनमें बल रहे। जंघयो जव, मेरी जो पैरों की पिंडली है यहां से नीचे, घुटने से नीचे, उसको जंघा शब्द से कह रहे हैं। जंघयो जव, उनमें वेग होना चाहिए। पादयो प्रतिष्ठा, और दृढ़ अवस्थान शक्ति होनी चाहिए। चरणों में स्थिर रहने की शक्ति, डगमगाए नहीं। चलते समय जैसे हमारे वो डगमगा जाते हैं हमारे पैर। में सर्वा अरिष्टा, सर्वा का अर्थ है यहां पर सर्वाणी। यहां पर जो सर्वा है, सर्वा शब्द सर्वाणी अर्थ में है। सर्वाणी में अंगानी अरिष्टानी, मेरे सारे के सारे अंग जो हैं वो अरिष्ट हैं, अरिष्ट रहें, रोग रहित रहें, अक्षत रहें, स्वस्थ रहें। सर्वाणी में अरिष्टानी। आत्मा, यह जो आत्मा है अनिभृष्ट, मेरा जो आत्मा है वो अधः पतित ना हो, मेरा आत्मा नीचे ना गिरे। मेरी जो क्षुद्र अहम सत्ता है वो नीचे ना गिरे। आत्मा अनिभृष्ट, अधः पतित ना हो। हाँ, मतलब आत्मा के दो अर्थ है ना। एक जो अहम को भी आत्मा शब्द से कह देते हैं,
वो जो शुद्ध आत्मा है वो तो क्या उसका गिरना और ऊपर उठना, पर हमारा जो बुद्धि है, हमारा अहम है, हमारा मन है, वह जैसा वो होता है वैसी आत्मा हो जाती है। यदि हमारी ज्ञान की स्थिति गड़बड़ है तो आत्मा भी गड़बड़ हो जाती है, हमारी अज्ञान की स्थिति है तो आत्मा भी अज्ञान, और ज्ञान की स्थिति है तो वो भी ज्ञान में। बुद्धि और आत्मा जो हम संग्रह करते हैं, ज्ञान इधर उधर से जो कोशिश करते हैं, सीखते हैं, अनुभव लेते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि परिष्कृत होती है और आत्मा उसी के अनुरूप रहता है। और यदि हमारा आत्मा, हमारी बुद्धि का परिष्कार नहीं होता है तो फिर आत्मा का भी परिष्कार नहीं होता है। एक मंत्र है ना, मनु जी महाराज का एक मंत्र है, शुद्धि के लिए कई सारे मंत्र बोले जाते हैं, नहीं कई सारे श्लोक बोले गए हैं, तो उनमें एक मंत्र है अद्भिर्गात्राणि, एक श्लोक है अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो उसका अर्थ ये होता है, जल से हमारा शरीर शुद्ध होता है, मन से हमारा सत्य से हमारा मन शुद्ध होता है। जो हम सत्याचरण करते हैं, सत्य जीवन जीते हैं, अंदर और बाहर से एक रूप रहते हैं, तो उससे हमारा मन शुद्ध रहता है, शुद्ध होता जाता है। सत्य का अर्थ है जो हमारे भीतर है वही बाहर है, दिखावा नहीं है, तो हमारा मन शुद्ध होता जाता है। मना सत्येन शुद्ध्यति, दिखावे से मन अशुद्ध होता जाता है, और सरलता हो, एक रूपता हो, सहजता हो, तो इससे हमारा मन शुद्ध होता जाता है। फिर ये कहा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, जो हमारी बुद्धि है, जितना जितना शुद्ध ज्ञान आता जाता है बुद्धि शुद्ध होती जाती है। और ये जो शुद्ध हुई बुद्धि है, यही विद्या शब्द से कही गई है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप के द्वारा हमारा आत्मा शुद्ध होता है। एक तरफ बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ज्ञान माने जो हम सुन करके सीखते हैं, जो हम पुस्तकें पढ़ करके सीखते हैं, जो अपने अनुभवों से सीखते हैं, श्रवण मनन के द्वारा सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं, दूसरों को देख करके सीखते हैं। तो इस सीखने की प्रक्रिया से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, सीखने से, निरंतर सीखने, बाल्यकाल से हम सीखते चले जाते हैं, तो इस सीखने की प्रक्रिया से हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। फिर ये बात कही विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, यहां पर विद्या का अर्थ है यथार्थ, जो हमारी बुद्धि जो यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हुई है, और जो हम तप करते हैं, तप का अर्थ है एकाग्रता, जो हमारी आंतरिक एकाग्रता है, इन दोनों उपायों से हमारी आत्मा शुद्ध होती जाती है। अर्थात आत्मा अशुद्ध कब होती है? जब हमारे पास यथार्थ दृष्टि नहीं होती है और हम तप नहीं कर पाते हैं, एकाग्रता नहीं कर पाते हैं, रख पाते हैं। आंतरिक जो एकाग्रता है वही परम तप है। मनसा इंद्रियाणाम च एकाग्र्यम परमम तपः, महाभारत में कहा है व्यास जी ने कि मन की और इंद्रियों की जो एकाग्रता है वो परम तप है। महाभारत एक ऐसा आकर ग्रंथ है, वेद व्यास जी अपनी अखंड समाधि में रहते हैं और उन्होंने वेद के सार को पकड़ करके हमारे लिए जो है गुम्फन किया है। महाभारत 5वां वेद है। 4 वेद तो हमने सुने हैं, 5वां महाभारत वेद है। उसमें केवल कौरव पांडवों की कहानी नहीं लिखी है, वो तो एक बहाना बनाया है। उस बहाने से उन्होंने हमारे मनुष्य जीवन की पूर्णता किन किन उपायों से हो सकती है वो सब दर्शाया है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और वर्णाश्रम व्यवस्था, 4 जो है वर्ण धर्म, आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, और धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। ज्ञान योग को आप सांख्य योग भी कह सकते हैं। सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग, ये 16 तत्वों का बड़ा विस्तार से वर्णन है। तो महाभारत में इस मन, ये तप क्या है इसके लिए बताया। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है इसको परम तप कहते हैं। तो विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप के द्वारा हमारा आत्मा शुद्ध होता है।
इसका अर्थ ये हुआ, इसको घुमा करके हम कहें तो यूं कहेंगे कि विद्या और तप नहीं करते तो हमारा आत्मा अशुद्ध रहता है। विद्या का यहां अर्थ जो सीखने वाला है वो भाग नहीं है, यथार्थ ज्ञान। सीखने वाला तो वहां बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति से आ जाएगा। बहुत दिन में मेरे को ये एकदम एक दिन प्रकाश हुआ। मैं इसी पुस्तक को जब लिख रहा था तो उसमें एकदम ये अंदर से रोशनी हो गई कि बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति का ये अर्थ है। अभी अभी कुछ दिन पहले बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति का तो ये अर्थ है, और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। एक दिन आचार्य सत्यजीत जी जब निरुक्त पढ़ रहे थे तब भी उन्होंने इस श्लोक की चर्चा की। उस समय मैं ठीक से उत्तर दे नहीं पाया था, मेरे को संतोष नहीं हो रहा था। फिर मेरे को अकस्मात ये जब सूझा, मैंने तत्काल फोन करके बताया तो उनको भी संतोष हुआ कि हाँ बिल्कुल यही ठीक अर्थ समझ में आता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, यहाँ पर विद्या शब्द से जो हमें यथार्थ दृष्टि मिलती है सारे कर्म करने के बाद, तो उसको विद्या कहा। और बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति, जो हम ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं तो उससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती है। और जो बुक नॉलेज भी कह सकते हैं, शास्त्र और आचार्य से श्रवण किया हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान शब्द से कहा गया, और उससे हमारी बुद्धि परिष्कृत होती जाती है। साथ में अपने जो अनुभव हम लेते जाते हैं उससे भी बुद्धि परिष्कृत होती जाती है। दूसरों को देख करके भी हमारी बुद्धि परिष्कृत होती जाती है। केवल बुक नॉलेज नहीं, साथ में हमारे एक्सपीरियंस भी जुड़ जाते हैं, उनसे हमारी बुद्धि ठीक होती जाती है। फिर ये जो ठीक हुई बुद्धि है, जो यथार्थ एकदम देख पाती है जड़ और चेतन के भेद को, हमारे भीतर जो चेतन तत्व है और जो जड़ तत्व है विवेक ख्याति, उसको यहाँ विद्या शब्द से कहा गया है। तो ऐसी उन्नत स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। ऐसी शुद्ध हो जाती है जैसे कि वो पहले अपने शुद्ध रूप में होती है। अभी जो प्रकृति के संपर्क में आने से वो अशुद्ध हो जाती है। सांख्य में आत्मा को एकदम निर्मल शुद्ध तत्व के रूप में, असंगोयम पुरुष सांख्य का सूत्र है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव बताया है इसको, आत्मा को सांख्य में पहले पाद का। और ये सूत्र है प्रारंभ में ही है, 18-20 नंबर सूत्र है ये। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ये आत्मा, और ये प्रकृति संपर्क से अशुद्ध हो जाता है। प्रकृति का संपर्क तद योगोपि अविवेकात्, उसका जो प्रकृति संपर्क क्यों होता है आत्मा और बुद्धि का, ये क्यों हो जाता है आत्मा का प्रकृति से संपर्क, इसमें इस संयोग में आत्मा कारण है या बुद्धि कारण है? तो बुद्धि ही कारण है, इसमें अज्ञान ही कारण है। आत्मा तो एक स्थिर तत्व है। देखो संयोग जो है दो चीजों के परस्पर मिलने को संयोग कहते हैं। ये दो हाथ हैं, तो संयोग जहां जहां भी होता है वो दोनों की क्रिया से हो सकता है। जैसे ये देखो दोनों की क्रिया हो रही है, ये संयुक्त हो गए। और एक की क्रिया से भी हो सकता है, एक तो स्थिर है, ये देखो संयोग हो गया। तो आत्मा और बुद्धि का जो संयोग है ये इस तरह का संयोग तो है नहीं कि ये आत्मा बुद्धि अलग अलग थे, यहां पर आत्मा था यहां पर बुद्धि थी और दोनों जाकर के ऐसे संयुक्त हो गए। आत्मा और बुद्धि वो तो सदा से है ही साथ साथ। तो ये देशकृत संयोग भी नहीं है, कालकृत संयोग भी नहीं है कि दो देश में चीजें थी और वो अलग अलग देश से फिर एक जगह आ गई। आत्मा और बुद्धि अलग अलग देश में थी और एक जगह आ गई, ऐसा संयोग भी नहीं है। अलग अलग काल में थी, जैसे कि कोई एक विचार होता है उसके बाद दूसरा विचार आता है, ये भिन्न काल वाले दो विचार आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये कालकृत संयोग भी नहीं है। फिर कौन सा संयोग है आत्मा और बुद्धि का? एक ज्ञान में दोनों एक हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एक प्रत्यनुवर्तिता। ये संयोग का स्वरूप है, एक ज्ञान में दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी,
इसमें गुरु जी भगवत गीता में वो जो प्रकृति स्थानी कर सती है, मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, उसका तो भाव ऐसा लगता है कि आत्मा प्रकृति को आकर्षित कर रही है, इंद्रियों को आकर्षित कर रही वहां है। देखिए, आत्मा शब्द अनेक अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता रहता है। आत्मा जो शब्द है वो अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, और उस प्रसंग को आप देखेंगे, अलग से ऐसे एक शब्द बोलने से बात नहीं बनेगी। आत्मा को निष्क्रिय द्रव्य कहा है। जैसे वैशेषिक में वहाँ पर जो बहुत सारे पदार्थों के गुण धर्म बतलाए हैं, तो आत्मा को क्रियाहीन बताया गया है, आत्मा में क्रिया नहीं है। और सांख्य में 10 प्रिंसिपल्स बताए हैं मूलिक अर्थ के रूप में, तो उनमें आत्मा को एक विशेषता के रूप में बतलाई कि सांख्य आत्मा को निष्क्रिय स्वीकार करता है। आत्मा अहंकारा करता न पुरुषः, सांख्य में आत्मा को कर्ता नहीं माना गया है, अहंकार को कर्ता माना है, बुद्धि को कर्ता माना गया है। आत्मा की उपस्थिति से, चैतन्य की उपस्थिति से अहंकार में या बुद्धि में जो चेतनता आ जाती है, वही फिर निर्णय लेती है, वही आगे बढ़ती है, पीछे हटती है, नरक में जाती है या स्वर्ग में जाती है। सारा का सारा काम बुद्धि के ऊपर सौंपा हुआ है, सारा काम बुद्धि के अधीन है, निर्णय लेने का। आप कहोगे बुद्धि तो जड़ है, वो कैसे लेगी? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जड़ होते हुए भी चेतन के साथ संयुक्त होकर के एक रूप हो जाती है। सांख्य के पहले अध्याय का जो अंतिम सूत्र है, अंतिम सूत्रों में बहुत सारा यहाँ पर चित्त सानिध्यात उपरागात कर्तृत्व चित्त सानिध्यात, ऐसा एक सूत्र बोला है कि उपराग से, उपराग का अर्थ है दोनों का जब अध्यास हो जाता है। अध्यास का अर्थ होता है जब दोनों एक होते हैं तो आत्मा तो बुद्धि जैसी हो जाती है और बुद्धि आत्मा जैसी हो जाती है। इसको अध्यास कहते हैं, इसको उपराग कहते हैं। आत्मा और बुद्धि जब एक साथ होते हैं तो जो बुद्धि है ये तो आत्मा जैसी हो गई, अर्थात चेतन हो गई, और जो चेतन था वो बुद्धि धर्मों से युक्त हो गया। बुद्धि में जो धर्म आते हैं, सुख आता है, दुख आता है, ज्ञान आता है, तद्रूप हो जाता है, आत्मा उसके अनुरूप हो जाता है। तो ये शास्त्र के अभिप्राय को बहुत ही इसमें वर्षों लगा करके और हम इसको समझ पाए हैं, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ कि इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगाया। वर्षों में ये बात समझ में आई कि आत्मा और बुद्धि का संयोग कैसे है, आत्मा और बुद्धि के वियोग का क्या स्वरूप है, और आत्मा और बुद्धि की शुद्धि अशुद्धि का क्या अर्थ है। ये सामान्य बातें नहीं हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। बहुत समय इसको समझने में बहुत समय दिया है, तब ये चीज़ें ये स्पष्ट हो पाई हैं कि ये इन दोनों का क्या, ये पूरा सांख्य शास्त्र तो इसी से भरा पड़ा है। तो उसको समझे बिना हम ये सांख्य की सहायता से साधना नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये शास्त्र केवल समझाने के लिए नहीं है, उनका प्रयोजन है कि हमारी साधना आगे बढ़े, हमारे दुख निवृत्ति में ये शास्त्र सहयोगी बने। तो यदि हम दुखों को हटाना चाहते हैं, अपने दुख से ऊपर उठना चाहते हैं, तो ये सब चीजें समझनी होंगी, तब हम हेल्प ले पाएंगे सांख्य शास्त्र के अनुसार। हाँ जी, ये आत्मा बुद्धि का संयोग तो वैसे कितना भी पढ़े या सुने समझ में तो नहीं आएगा। वो आत्मा जब पवित्र होता है तभी समझ में आएगा क्या? पढ़ने से और उसको निरंतर अपने अंदर जो संकेत हैं उनको देखने से। वो जो संकेत शास्त्रों में मिलते हैं ना, आत्मा का एक स्वरूप बतलाया, परिभाषा बतलाई कि आत्मा की ये स्वरूप है, बुद्धि का एक स्वरूप बतलाया, फिर उसको अपने अंदर प्रत्यक्ष अनुभव करके देखते हैं, क्योंकि शब्द तो संकेत कर रहे हैं, और वो संकेत हमारे भीतर किस तरह का संकेत कर रहे हैं। इस पुस्तक में भी हमने लिखा है ये बुद्धि और आत्मा के संयोग के बारे में। दृष्टा दृश्य एक चैप्टर लिखा, उसके उस प्रसंग में बहुत सारा लिखा है ये कि बुद्धि जो है दृष्टा की तरह हो जाती है, दृष्टा बुद्धि की तरह हो जाता है। बुद्धि और दृष्टा में क्या भेद है? न तो ये अत्यंत स्वरूप कहे जा सकते हैं, न ये अत्यंत विरूप कहे जा सकते हैं। व्यासदेव जी ने
दूसरे योग दर्शन के दूसरे पाद के 17 नंबर सूत्र में दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्या, उस पर बहुत सारा लिखा है कि क्या ये जो दृष्टा है ये बुद्धि जैसा है? बोले ना। तो बोले बुद्धि से अलग है? बोले ना, बुद्धि से बिल्कुल जैसी बुद्धि है वैसा भी नहीं है ये दृष्टा, और बुद्धि से एकदम अलग भी नहीं है ये। तो फिर कैसा है? बुद्धि जो है वो बदलती रहती है। फिर व्याख्या करके बताते हैं कि बुद्धि परिणामिनी है, दृष्टा तो परिणामी नहीं है। बुद्धि परिणामी कैसे है? तो बोले इसके विषय बदलते रहते हैं। अभी मैं आपको देख रहा हूं, अब माताओं को देख रहा हूं, तो ये बुद्धि में माताएं आ रही हैं, पहले पुरुष आ रहे थे, फिर मैं पेड़ों को देखने लगा तो पेड़ आ गए। बुद्धि में मैं किसी भूतकाल के किसी पर्वत की चिंता कर रहा हूं, पर्वत को मन में ला रहा हूं तो पर्वत आ गया। बुद्धि के विषय बदलते रहते हैं, इसलिए परिणामी नहीं है। और ये दृष्टा तो उसके साथ में जुड़ा हुआ, प्रकाशित कर रहा है उसको निरंतर, दृष्टा उसको निरंतर प्रकाशित कर रहा है, तो वो तो हमेशा वो उसका परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो तो बस बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। जहां भी बुद्धि गई उसको प्रकाशित कर दिया। इस अर्थ में वो अपरिणामी है। बुद्धि जो है वो सब विषयों के साथ जुड़ी हुई है, निरंतर बदलती रहती है, और क्षण क्षण में उसका बुद्धि का जो काम है वो क्षण क्षण में, उसमें जो वृत्तियां उठती हैं बुद्धि में, वो क्षण क्षण में उदय और लय धर्म वाली होती हैं। एक बार उदय होती है वृत्ति, दूसरे ही क्षण लीन हो जाती है वृत्ति, और दृष्टा तो हर क्षण उसको प्रकाशित कर रहा है। तो इस साधना पाठ्य पुस्तक में दृष्टा दृश्य एक चैप्टर हमने लिखा है, उसके अंदर आपको, उसको यदि आप पढ़ेंगे इस विषय, उसमें कोई शंका यदि आपको हो तो फिर उसमें प्रश्न उठाना और उसको फिर रखेंगे, फिर उसको विचार करेंगे। तो जब हम जो भी संकेत शास्त्र में मिलते हैं उनको धीरे से अपने अंदर अनुभव करेंगे कि ये संकेत इस चीज के लिए बन रहा है, ये संकेत इसके लिए बन रहा है, धीरे से वैसा का वैसा जब अंदर जाकर के देखेंगे, उसके साथ मिलान करके देखेंगे, तो हमारे को समझ में आ जाएगा दृष्टा और बुद्धि। दृश्य मानी बुद्धि, यहाँ पर दृश्य से पूरे सारे सिस्टम को लेने की जरूरत नहीं है। दृश्य मानी बुद्धि और दृष्टा मानी दृष्टा, चैतन्य। तो चैतन्य और बुद्धि का जो संयोग, बुद्धि और चैतन्य का वियोग की क्या स्थिति है, बुद्धि की शुद्धि की क्या, बुद्धि शुद्धि से क्या तात्पर्य है, हृदय की शुद्धि, ये भी एक शब्द बोला जाता है, उसका क्या तात्पर्य है। तो ये सारे विषय आप, हृदय शुद्धि एक प्रकरण है साधना पाठे, तो इस पुस्तक में आप हृदय शुद्धि प्रकरण भी देखें। इन सब विषयों को आप देखेंगे और उसमें यदि कोई शंका हो तो फिर उठाना। तो आत्मा यहां पर जो कहा अनिभृष्ट, यहां पर जो ये कहा आत्मा अनभृष्ट कहा ना, ये वाला, ये इसको पदच्छेद ऐसे करेंगे, सर्वा, ये सर्वा सर्वाणी के अर्थ में है, और आत्मा अनिभृष्ट ऐसे जो कहा, यहां सांख्य का जो शुद्ध आत्मा है उसकी बात नहीं है, बुद्धि और आत्मा का जो संयोग है, और संयोग की स्थिति में जो हमारे अंदर एक स्थिति बनती है उसको यहां आत्मा कहा है। मेरा आत्मा अनिभृष्ट रहे, मेरा आत्मा अधपतित नहीं रहे, मेरा जो आत्मा है उसकी ये स्थिति रहे। ऐसे कहां पर तो ये शुद्ध अर्थ में प्रयोग है, कहां पर ये बुद्धि और शुद्ध आत्मा के संयोग के रूप में आत्मा शब्द का प्रयोग है, ये हमको विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, तो ठीक से फिर स्पष्ट हो जाता है। तो आत्मा अनिभृष्ट का अर्थ है मेरा जो आत्मा है वो अधपतित ना हो, अनिभृष्ट रहे, निभृष्ट ना हो, अधपतित ना हो। इन मंत्रों में ऐसे कहा। फिर मार्जन मंत्र में हम कहते हैं ओम भू पुनातु शीर्षी, परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं, सत स्वरूप जो परमेश्वर है, 8 ईश्वर के नाम उनसे मार्जन कर रहे हैं हम। सत स्वरूप जो परमेश्वर उसको भू कह रहे हैं, सबका जो उद्भव स्थान है ब्रह्म, स्वसत्ता से
हमारे सिर में पवित्रता का संचार करे। हमारा जो सिर है, जहां पर बुद्धि रहती है, उसमें पवित्रता का संचार करे। कौन? भू। ओम भू, सबका जो उद्भव स्थान है, सबको पैदा करने वाला जो परमेश्वर है, सत स्वरूप जो परमेश्वर है, मेरे सिर में पवित्रता पैदा करे। सिर का जो भौतिक रूप है उसकी बात नहीं कह रहे यहाँ पर, सिर में जो बुद्धि रहती है उस बुद्धि को पवित्र करने की बात कही जा रही है। और जो भुआ, मेरा ये जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है, अपने ज्ञान के द्वारा मेरी आंखों में पवित्रता का संचार करे। भुआ का अर्थ है ज्ञान स्वरूप परमेश्वर मेरी आंखों, अपने ज्ञान के द्वारा मेरी आंखों में पवित्रता का संचार करे। दूसरा मंत्र हो गया। तीसरा, स्व पुनातु कंठे, परम सुख स्वरूप जो ब्रह्म परमेश्वर है, स्व का अर्थ है परम सुख स्वरूप परमेश्वर, वो मेरे अपने सुख से मेरे कंठ में पवित्रता का संचार करे। मेरी वाणी जो है पवित्रता से युक्त रहे। और महत, यहां पर मह पुनातु हृदय, जो महत ब्रह्म है, अपनी महत्ता से, अपनी विशालता से मेरे हृदय में पवित्रता का संचार करे। मेरे हृदय में क्षुद्र भाव न आए, हमेशा भूमा भाव में रहे मेरा हृदय। मह पुनातु हृदय, जना पुनातु, जो जनयित्री ब्रह्म है, सबको पैदा करने वाला, अपनी जनन शक्ति से मेरे नाभि में पवित्रता का संचार करे। और जो तप है, तपोमय ब्रह्म है, ज्ञान, यस्य ज्ञानमयम तपः, वो जो ब्रह्म है, तपोमय ब्रह्म, हमेशा एकाग्र अवस्था में रहता है, जो वो जो तप स्वरूप जो ब्रह्म है, अपनी तप शक्ति से मेरे जो पैर हैं, मेरे जो मूवमेंट्स हैं, ये जो गतियां हैं, मेरे जीवन की जो गतियां हैं, इनको पवित्रता से युक्त करे। सत्स्वरूप जो ब्रह्म है, अपने सत्य से पुनः मेरे सिर में पवित्रता का संचार करे। और 8वें वाक्य में कहा, खम ब्रह्म, आकाश की तरह व्यापक जो ब्रह्म है, अपनी व्यापकता से सब जगह पवित्रता ही पवित्रता का संचार कर दे, सब कुछ को पवित्र कर दे। पवित्रता की प्रार्थना है इन मंत्रों में। एक वेद मंत्र में कहा है, पवित्रेण शतायुषा। जीवन का समाधान पुस्तक में एक ये लिखा है, एक छोटा सा लेख है, पवित्रेण शतायुषा। हमारा जीवन केवल 100 वर्ष तक नहीं, पवित्रता के साथ 100 वर्ष पूरे होने चाहिए। और पवित्रता के साथ जब 100 पूरे हो जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। माने इस जन्म में मान लीजिए 10 साल पूरे हुए, तो अगले जन्म में फिर और 10 वर्ष जुड़ गए मान लीजिए, फिर और 20 वर्ष, लगातार 100 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए। इस तरह बढ़ते 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 बढ़ते, तो लगातार 100 वर्ष यदि पूरे हो जाएंगे तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे। 100 वर्ष तक पवित्रता आनी चाहिए। तो इस तरह ये इसमें व्यापक विशाल हों, हमारे सब अंग पवित्र हों, ब्रह्म का सहारा लेकर उस सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, विशाल और जनन शक्ति, तप शक्ति, सत्य स्वरूप, व्यापक परमेश्वर का अपने शरीर के अंगों में पवित्रता करने के लिए हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं। शेष चर्चा हम कल करते हैं। ओम शांति शांति शांति।